नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिंदी कहानी और कविता। आज की हमारी कहानी है घमंड। एक आदमी को इस बात पर बहुत घमंड था कि मेरे बिना मेरा परिवार नहीं चल सकता। उसकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी। उससे जो भी कमाई होती थी उसी से परिवार का गुजारा चलता था। पूरे घर में अकेला कमाने वाला वही था, इसलिए उसे लगता था कि उसके बिना सब भूखे मरेंगे। एक दिन वह संत जी के सत्संग में गया। संत जी ने उस पर दृष्टि डाली और फरमाया, तुम्हारा ये घमंड झूठा है कि तुम्हारे बिना तुम्हारा परिवार भूखा मरेगा। तुम ही सबका पेट भरते हो, ये सब तो मेरे प्रभु की लीला है। वो तो पत्थरों के नीचे रहने वाले जीवों को भी खाना पहुंचाता है। आदमी के मन में कई सवाल उठने लगे। सत्संग समाप्त होने के बाद उस आदमी ने संत जी से कहा, मैं दिन भर कमाकर जो पैसा लाता हूँ उसी से मेरा घर चलता है। मेरे बिना तो मेरे परिवार के लोग जल्द ही भूखे मर जाएंगे। संत जी ने उसे बड़े ही प्यार से समझाया, बेटा ये तुम्हारे मन का भ्रम है। हर कोई अपने भाग्य का ही खाता है। आदमी बोला, यदि ऐसा है तो आप मुझे साबित करके दिखाओ। संत जी ने हंसकर कहा, ठीक है बेटा, तुम बिना किसी को कुछ बताए कुछ महीनों के लिए अपने घर से चले जाओ। उसने पूछा, परिवार का ध्यान कौन रखेगा? संत ने कहा, बेटा परमात्मा सबका ध्यान रखता है, तुम्हें यही तो देखना है। और वो आदमी चुपचाप घर से चला गया। और कुछ दिनों के बाद गांव में यह अफवाह फैल गई कि उसे शेर खा गया होगा। उसके परिवार वाले उसे कई दिनों तक ढूंढते रहे और रोते रहे, लेकिन कुछ पता नहीं चला। आखिरकार गांव के कुछ भले लोग मदद के लिए आगे आ गए। एक सेठ ने उसके बड़े लड़के को अपने यहाँ नौकरी दे दी। गांव वालों ने मिलकर उसकी बेटी की शादी कर दी। एक भला आदमी उसके छोटे बेटे की पढ़ाई का पूरा खर्च देने को तैयार हो गया। कुछ महीने बाद वही आदमी छिपता छिपाता अपने घर लौट आया। पहले तो घर वालों ने भूत समझकर दरवाजा नहीं खोला, पर जब वो बहुत बोला और उसने संत जी से हुई सारी बातें बताईं तो उन सबको बहुत बुरा लगा। उसकी बीवी बोली, अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, अब हम पहले से भी ज्यादा सुखी हैं। उस आदमी का सारा घमंड चूर चूर हो गया। वो रोते हुए संत जी के डेरे पर चला गया और कहा, मुझे माफ कर दो। तब संत जी ने कहा, अब तुम्हें तुम्हारे घर जाने की क्या जरूरत है? बेटे, इस जगत को चलाने वाले बड़े बड़े बादशाह मिट्टी हो गए। ये दुनिया उनके बिना भी चलती रही। इसलिए अपने काम का, अपने ज्ञान का, अपने पैसे का, अपनी ताकत का घमंड फिजूल है। वो संत के चरणों में गिर गया और बोला, आज से आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। बस मुझे मेरे परिवार में वापस जाना है।